हमारे घर के बाहर एक दरख्त पर शहद की मक्खियों का छत्ता था। मैं रोज उसको अपनी खिड़की से देखती थी। उनमें से एक मक्खी मेरी दोस्त भी बन गई थी, क्योंकि मैं रोज उसको एक फूल देती थी और वो फूल का रस पी लेती थी। एक दिन मुझे ऑफिस ट्रिप के साथ एक वीक के लिए बाहर जाना था, तो मैं बी के लिए बहुत सारे फूल अपनी विंडो पर छोड़कर चली गई। जब मैं 1 वीक के बाद आई तो मुझे ये देखकर बहुत दुख हुआ कि वो दरख्त जल चुका था। मैं बहुत रोई। मैंने अपने नेबर से पूछा कि हेलो, हाय। एक्चुअली मैं कुछ दिन के लिए बाहर गई थी, तो आपको कुछ पता है कि मेरे घर कौन आया था? सॉरी, मुझे पता नहीं था, मैंने नहीं देखा। सब कुछ ठीक है, आप बहुत चिंतित लग रही हैं। पता नहीं मेरे गार्डन का ये दरख्त कैसे जला। अच्छा, वो 2 दिन पहले यहाँ बहुत तेज तूफान आया था और बहुत तेज बिजली चमक रही थी और वो बिजली आपके दरख्त पर गिर गई और वो जल गया। थैंक यू, आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। ऐसी कोई बात नहीं। इसके बाद मैं घर आ गई। मुझे बहुत ही दुख था। मेरी फ्रेंड और उसका घर जल चुका था। रात को जब मैं सोई तो मुझे एक बहुत ही बुरा सपना आया, जिसमें मैंने देखा कि कोई दरख्त को आग लगा रहा है। एकदम मेरी आंख खुल गई। मैं ताजा हवा खाने के लिए विंडो पर गई। वहां से मैंने देखा कि गार्डन में कोई लेटा हुआ था। मैंने वहां जाकर देखा तो वो किसी की लाश थी। हेल्प हेल्प! क्या हुआ? ये देखो, किसी की लाश मेरे गार्डन में पड़ी है। ये तो बहुत बुरी तरह जली हुई है। हमें पुलिस को फोन करना चाहिए। पुलिस ने हमारी से इन्वेस्टिगेशन की और उसके बाद उन्हें वहां से कुछ प्रूफ नहीं मिला और वो वहां से चले गए। लाश को भी अपने साथ ले गए। अगले दिन जब मैं मार्केट से वापस घर आई तो मुझे विंडो पर एक फ्लावर मिला। मुझे बहुत अजीब लगा, क्योंकि ये फूल सिर्फ बी को पसंद था। मैंने इसे इग्नोर कर दिया। अगली रात मुझे फिर वही सपना आया और मैं उठ गई। जब मेरी नजर गार्डन पर पड़ी तो वहां एक और लाश थी। वो भी बुरी तरह जली हुई थी, लेकिन इस बार पुलिस मुझे अरेस्ट करके अपने साथ ले गई। छोड़ दे मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। खामोश रहो, इसका फैसला अब सिर्फ कोर्ट ही करेगा। प्लीज मुझे छोड़ दो। नहीं, तुमने 2 लोगों का मर्डर किया है। मैं कैसे आपको यकीन दिलाऊं? मैंने किसी को नहीं मारा। तो फिर उन 2 लोगों की लाशें तुम्हारे गार्डन में कैसे आई? मुझे नहीं पता, मैं तो उन लोगों को जानती भी नहीं थी। अगले दिन मुझे जेल में वही सेम फूल मिला और थोड़ी ही देर बाद मुझे पता चला कि किसी तीसरे शख्स की लाश मेरे गार्डन से मिली है और वो भी बहुत बुरी तरह जली है। अब तो पुलिस को भी यकीन था कि मर्डरर कोई और है। फिर मुझे इस बात का एहसास हुआ कि कहीं ये मेरी फ्रेंड तो नहीं। मुझे पुलिस ने छोड़ दिया। मैं जेल से वापस अपने घर आ गई। तो उसके बाद मैंने रात का इंतजार किया। रात को मैंने सोने का ड्रामा किया और कातिल का इंतजार किया। जैसे ही मेरी विंडो पर फ्लावर आया, मैं भाग के बाहर गई। मुझे साथ वाले घर से कुमार के चिल्लाने की आवाज आई। मैं उसके घर गई और मैंने देखा कि वो जमीन पर तड़प रहा है। बी, तुम? हाँ, मैं। तुम ये सब क्यों कर रही हो? तुम तो मर चुकी थी। हाँ, मैं मर चुकी हूँ और अब मैं इन सब लोगों से बदला लेने आई हूँ। लेकिन उन्होंने किया है और तुम क्यों लोगों को मार रही हो? जब तुम घर से बाहर गई हुई थी तो इन लोगों ने हमें जिंदा जला दिया था। हमने तो कभी किसी को तंग नहीं किया, फिर भी इसने और इसके साथियों ने हमें और हमारे घर को जला दिया। बोलो कुमार, तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया?
मुझे उन लोगों ने कहा था कि अगर तुम वो दरख्त और शहद हमें दे दो तो हम तुम्हें बहुत सारे पैसे देंगे। मैंने ये सब पैसों के लिए किया है। तुमने ये अच्छा नहीं किया, ये सब गैर कानूनी है। अब मैं इन सबको मारकर अपना बदला पूरा करूंगी। बी जैसे ही कुमार को मारने लगती है तो पीछे से वही पुलिस वाला आ जाता है। उसने हमारी सारी बातें सुन ली थी और उसको सब कुछ समझ आ चुका था। पुलिस वाले ने उस बी को रोका और कहा कि तुम इसे मत मारो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि इसको कड़ी सजा दिलाऊंगा, तुम छोड़ दो इसे। इसके बाद मैंने भी बी को समझाया कि ऐसा ना करे, लेकिन उसने किसी की भी नहीं सुनी और कुमार को हमारे सामने आग लगा दी और वो जलकर मर गया। उसने मुझसे माफी मांगी कि उसने मेरी बात नहीं मानी और बी वापस अपनी दुनिया में चली गई।